अभी हमारे साथ सनी कुमार की भाभी हैं और वो इनके पूरे परिवार का ये बयान है कि पुलिस इनको उठा करके ले गई थी और इनको पुलिस ने मारा पीटा था। पुलिस ने आपको मारा पीटा था, ऐसा इल्जाम है? जी जी। कितने कितने लोगों ने मारा था आपको? 2 लेडीज 1 जेंट्स। 2 लेडीज और 1 जेंट्स। क्या बोल रहे थे आपको? कि बोलो, मतलब यही बुलवा रहे थे कि तुम बोलो कि मेरा देवर के साथ संबंध है, कि हम दोनों लोग मिलके सृष्टि की मर्डर किए हैं। हम नहीं बोल रहे थे इसीलिए। और क्या बोल रहे थे वो लोग? यही बात हमेशा कहवा रहे थे, हम नहीं बोले। हम कहें कि हम जब किए नहीं हैं तो कैसे बोलें। आपको बहुत ज्यादा मारे थे कि थोड़ा, मतलब एक आध थप्पड़ मारे थे या फिर ज्यादा? नहीं नहीं, ज्यादा मारे थे। हाँ। और कुछ ऐसा करे थे क्या कि क्या गाल पे लगा कर क्या ऐसा कुछ? हाँ, बोले थे कि जब मार दिए गाल लाल हो गया तो बोले कि क्या क्रीम लगा कर आई हो, क्या मजाक उड़ा रहे थे और गाली गलौज भी दे रहे थे, मतलब उल्टे सीधे। जेंट्स ने भी मारा था वहाँ पे? जी जेंट्स जो पुलिस था वो भी मारा था आपको? जी। अच्छा, एक चीज बताइए कि जैसे सृष्टि आपकी एक तरह से बहन ही थी, सगी नहीं थी लेकिन फिर भी चाचा की लड़की थी, तो सनी कुमार से उसकी बातचीत होती थी, आपको पता था? बातचीत होती थी, पता था, लेकिन तो वो थोड़ो मारेंगे उसको। और कितने दिन से बातचीत उसकी होती थी? बातचीत साल उल भर से होत रहा। 1 साल से हो रहा था, ये आपको पता था कंफर्म? जी। आपने कभी रोकने का प्रयास नहीं किया? जब रिश्तेदार थे नहीं बात कर सकते थे। नहीं, एक बात करने का तरीका अलग था, मतलब कंटिन्यू बात होती रही होगी। क्या वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे? पता नहीं। अच्छा, ऐसा जैसे कि ये बात है इसलिए पूछी जा रही है क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि सृष्टि उससे शादी के लिए दबाव बना रही थी। अगर ऐसा कुछ था तो क्या सचमुच ने सनी ने उसको रास्ते से हटाने का निर्णय लिया था? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ। आपसे कभी सनी ने बात करा था कि हाँ वो उससे शादी करना चाहता है या फिर ऐसा कुछ? नहीं कभी मतलब याद करने का प्रयास करिए, कभी ऐसा कहा हो कि मैं उसको पसंद करता हूँ या फिर उससे शादी करना चाहता हूँ? नहीं, कभी नहीं कहा। कभी नहीं कहा था। सुबह में 27 तारीख आपको कब पता चला कि आपकी जो बहन है वो उसको मार दिया गया है? 5 बजे। 5 बजे आपको फोन आया था? किसने फोन करा था वहाँ से? हमारे बुआ ने। अच्छा, क्या उन्होंने बताया था? मतलब पूछन कि बहनी जाना वहाँ से हाल चाल मिला रहा, हम के नहीं बुआ काथी ने सच बात हो गई, तब हम पता करे लागे। तब चाची वाले नंबर पे फोन लगाए तो चाची बोली कि चाची मतलब फोन उनका पुलिस ने ले लिया था। तब इसके बाद बुआ फिर फोन किए कि तब बोले कि ऐसा बात हो गया हम के। तब मम्मी उम्मी से बोले। जी। सुबह में 27 तारीख की सुबह में आपकी सनी से बात हुई थी? सुबह में हुई थी। जिस दिन 27 तारीख को ही उसका सृष्टि का मर्डर होता है, तो उस दिन आपकी सनी से बात हुई थी? जी। कितने बजे हुई थी? 8:30 बजे ले। सर ये देखिए नंबर 8:30 बजे तक? ये देखिए 8:43 पे बात हुआ। 8:02 पे इन्होंने फोन कर। इधर देखिए ना। अच्छा, 8:43 पे बात हुआ 3 मिनट 12 सेकंड। अच्छा, 8:43 पे फोन हुआ है। जी। बंद करिएगा। ये डिटेल देख लीजिए, कॉल डिटेल। जब सृष्टि की जो मर्डर वाले दिन बात हुई है सनी की अपने भाभी से, और सनी की माँ की भी बात हुई थी अपनी भाभी से, और ये सारी डिटेल जो है वो आपको एक तरह से स्क्रीन पे आपको साफ तौर पे दिखाई जाएगी। आप उसको साफ से देख लीजिएगा। फिलहाल इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। और क्या कुछ जानती थी आप सनी के बारे में? क्या जानते थे, अच्छे हैं, ऐसा कर ही नहीं सकते। आपको जरा सा भी ऐसा अंदेशा लग रहा था कि कभी जो सनी है ऐसा कर सकता है? कभी नहीं ऐसा कर सकते हैं। पुलिस ने जो इल्जाम आप पे लगाया कि जैसे कंधे पर फोटो रखने वाली बात है, आपने कंधे पर फोटो खिंचवाया रख करके, तो उस पर क्या कुछ पुलिस ने कहा? वही बोले कि तुम कंधे पे हाथ धर के खिंचवाई हो, तुम उसे तुम्हारा अफेयर था। हम बोले नहीं, तब बोले कि नहीं अफेयर था, दोनों लोग मिलके मरवाए हो। तो हम कहें कि वो हमारी सिस्टर थी, ऐसा कर ही नहीं सकते थे। सृष्टि से आपकी बात होती थी? जी। कितने दिन पहले हुई थी? पता ना। बात भैया जब बहन है तो बात हमेशा वह मतलब जब कमो रहा ओकर पहले भय रहा। 19 तारीख को ये 19 तारीख को आप भी गई थी? जी। 19 तारीख को आप लोग कब कितने बजे पहुंचे थे वहाँ पे?
एक चाहे 12 बजे पहुंचे थे, तब शाम को हम लोग 8 बजे चले आए थे घर। तो यानी 12 बजे आप लोग पहुंचे थे और फिर 8 बजे तक चली आए। उस दौरान जो सनी की मुलाकात है क्या सृष्टि से हुई थी? नहीं, हम साथ में थे, उससे नहीं मुलाकात हुई। कौन किसके साथ आप थे, सनी के या सृष्टि के? सनी भी था और सृष्टि भी थी। सृष्टि मेरे पास भी थी, लेकिन सनी नहीं, उससे कभी मतलब बातचीत वहाँ नहीं हुआ। बोलिएगा। सनी कुमार की भाभी लगती हैं। जी। क्या लगता है आपको सनी कुमार इस तरह की वारदात को अंजाम दे सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। अच्छा, उस दिन जिस दिन ये वारदात हुई थी सृष्टि के साथ, सृष्टि आपकी बहन लगती है। जी। तो आप कहाँ थी? हम वहाँ थे, डिभिया। अच्छा, डिबिया थी आप। हाँ? अच्छा, अपने मायके में थी डिबिया में। जी। अच्छा, तो प्रशासन आपको भी लेकर गई थी थाने में? जी। तो क्या पूछताछ की? पूछे कि आप उनकी क्या लगती हो, हम के भाभी। कहें कि जो है आप उनके साथ संबंध बनाई हो, दोनों लोग मिलकर उसे मारे हो। तो हम बोले कि वो हमारी सिस्टर ही थी। तो कहें कि जो है कि अरे, लोग अपने पति के नहीं होते तो तुम अपनी सिस्टर को होगे, तुम उसे मतलब हम कंधे पे हाथ देकर फोटो खिंचाए हैं, इसीलिए हमको ये आरोप लग रहा है कि इन मतलब राखे हैं अपने देवर के। तो अभी आप देख रहे हैं कि लड़की की ये बहन है, चचेरी बहन है और लड़के की भाभी हैं। तो क्या आपके साथ कुछ हाथापाई भी प्रशासन ने किया था? जी, हमें 2 लेडीज एक जेंट्स मारे थे। अच्छा, तो आपने पूछा नहीं कि ये क्या कर रहे हैं आप, हमें क्यों मार रहे हैं? हमको ये सब पता ही नहीं था। जब हमें मारने लगे, मतलब ज़बरदस्ती ये कहने लगे कि तुम बोलो कि तुम और तुम्हारा देवर मिलके सृष्टि का मर्डर किए हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये उनकी भाभी हैं और लड़की की बहन है। इनका कहना है साफ तौर पर कि प्रशासन ने इनको मारा पीटा और दबाव बनाया गया कि आप जो है दबाव में आकर के सनी कुमार जो है जुर्म कबूल कर ले। हालांकि सनी कुमार ने जुर्म कबूल भी कर लिया है और अभी भी देख रहे हैं परिवार काफ़ी डरा सहमा लग रहा है और ये लोग बार बार न्याय चाहते हैं। इनको न्याय चाहिए और जो भी सबूत वगैरह पुलिस के पास हैं, इनका कहना है कि पुलिस उन्हें दिखाए कि हमारा बेटा वाकई में गुनहगार है या फिर नहीं। ये सनी कुमार के बड़े भाई हैं और लड़की जो है, लड़की के सृष्टि के पद में जीजा लगते हैं और इनसे हमारी जो बातचीत हुई, इन्होंने बताया कि 7:47 पर लगभग सनी से जो है इनकी बातचीत हुई और उनकी माताजी की भी बातचीत हुई और वहाँ के लोगों का और प्रशासन का भी ये कहना है कि ये जो सृष्टि मर्डर केस है, ये लगभग 8 बजे के पहले सिमट चुका था। यानी कि लड़की की हत्या 7:20 पे वो घर से निकलती है और आधे घंटे के अंदर ही सारी कहानी, सारी घटना को अंजाम दे दिया गया था। तो आपकी कब बात हुई थी? हमारा भाई 7:45 में मेरे फ़ोन पे फ़ोन किया था जी। उसके बाद मेरी बीवी के फ़ोन पे मतलब आया था। उसके बाद 8:03 तक बात हुआ था उस पे। हाँ। और इनकी बातचीत हुई। अब जब थाने में आप गए, पुलिस आपको बुलाई, तो फिर क्या बर्ताव हुआ आपके साथ? थाने में हम गए। उसके बाद हम वहाँ पे पहुँचे तो हम कहें कि हमें किस लिए यहाँ पे लाया गया, तो बोल रहे हैं कि आपको पूछताछ के लिए लाया गया है। तो मैं बोला ठीक है। फिर मेरे से पूछताछ नहीं किया गया। मैं वहाँ पे बैठा था, मैं परेशान हो कि मेरे से पूछताछ क्यों नहीं करे। फिर दूसरे दिन 12 लगभग हो गया था। इसके बाद जो है कि पूछताछ नहीं हुआ, तो उसके बाद मेरे भाई को ला के मेरे सामने खड़ा कर दिया गया और यशो सर, मालीपुर के यशो सर मेरे भाई को लेके आए और मेरे को बंदूक दिखा कर और मेरे भाई से बोल रहे हैं कि जैसे मैं बोलूँगा वैसे बोलना, अपने आप को होशियार मत समझना और जो है कि नहीं तो तुम्हारे भाई को गोली में मार दूंगा और तुम्हारी भाभी को जेल में डाल दूंगा। इसी डर से मेरा भाई कुछ भी बोला होगा, उसे दूसरे रूम में लेके चले गए थे जी। जैसा कि अभी आप सुन रहे हैं, सनी कुमार के ये बड़े भाई हैं, क्या नाम है आपका? सचिन कुमार। सचिन कुमार। इनके अनुसार जो है कि बातचीत हुई और प्रशासन ने दबाव बना करके इनके बड़े भाई से, छोटे भाई से, सनी कुमार से जो है प्रशासनिक दबाव बनाकर जो है उसे अंदर थाने में जो है बातचीत की और उसे जो है इनके ऊपर टार्चर किया गया। आपके भाभी के साथ गाली गलौज किया गया गन पॉइंट पे। जैसा कि आप सुन रहे हैं, इन्होंने बताया कि मारे पीटे गन पॉइंट पे जो है रख करके जबरदस्ती जुर्म को जो है कबूलने का जो है दबाव बनाया गया। तो उसके बाद आप लोग रात में घर चले आए वहाँ से? हाँ। हम वहाँ से रात में हम घर चले आए। उसके बाद जो है कि वहाँ से पहले हम अकेले नहीं थे, वहाँ 10-12 लोग थे। उसके बाद हम वहाँ से यशो सर आए, मतलब भाई को हमारे छोड़ के जेल में। यशो सर आए, कहें सब लोग चलो बाहर निकलो, तो बाहर आए हम लोग। तो
बोले कि अपने गार्जियन को फ़ोन करो। तब हम फ़ोन किए तो हमारे घर से कोई जाने वाला नहीं था, इसीलिए हम वहीं पर बैठ गए। और वहाँ के ग्राम प्रधान आए और हंस रहे थे और बोल रहे थे पार्टी वार्टी होगा यशो सर, तो उनको लेके साइड में गए। इसके बाद बातचीत हुआ पार्टी वार्टी के लिए, पैसे से बात हो रहा था। इसके बाद वहीं बैठा था मैं। इसके बाद ये ग्राम प्रधान 6 लोगों का सिग्नेचर किए, उसके बाद लेके गए, मतलब इधर मतलब हो गए। इसके बाद मैं वहीं पर था, तब मैं अपने दोस्त के पास फ़ोन किया, मेरा दोस्त आया। इसके बाद मेरे को भी लेके घर पे आया। तब मेरी माँ इधर से किसी को लेके गई, तब मैं वहाँ से आया अपने चला के भाई। अच्छा, मान लीजिए कि अगर साक्ष्य मिलते हैं, प्रूफ मिलता है, तो क्या कहेंगे आप जो है सृष्टि केस में जो है कि अपने भाई के बारे में? अगर वो अपराधी पूर्ण रूप से साबित होता है, पुलिस साक्ष्य जुटा के देगी, कोर्ट में पुलिस साक्ष्य जरूर पेश करेगी, जी। आप भी अपना साक्ष्य पेश करेंगे। अगर वो अपराधी साबित होता है तो फिर आप क्या करेंगे? पहले हमको दिखाया जाए प्रूफ क्या है, किस आधार पे मेरे भाई को अपराधी घोषित किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपने देखी है? नहीं, हमको नहीं दिखाया गया। आपने पुलिस प्रशासन के पास जाकर जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखने की कोशिश की, मांगी, उसकी कॉपी मांगी आपने? कापी नहीं मांगे, लेकिन उनको बोलना चाहिए, लाइव दिखाना भी चाहिए कि ऐसे ऐसा है ना, क्यों नहीं दिखाई? इनका कहना है कि कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम जो हुआ है, लड़की के साथ क्या हुआ, रिपोर्ट क्या है, कम से कम इनका जो भाई है अगर उसे अपराधी घोषित कर दिया गया है, तो जो लड़की के साथ हुआ है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है, कम से कम दोनों ही परिवार को, लड़की और लड़के के परिवार को कम से कम पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखानी चाहिए कि उसके साथ रेप जैसी घटना को अंजाम दिया गया था या नहीं, या फिर उसकी हत्या किस तरीके से की गई, ताकि इनको भी संतुष्टि मिल सके। और जो भी सबूत साक्ष्य मिलते हैं, कहीं ना कहीं इनका कहना है कि इनको भी दिखाना चाहिए। इनका भाई है और उनकी माताजी भी बैठी हुई हैं, उनका भी मानना है कि उनका भाई यहाँ पर मौजूद था, वो ऐसी घटना को अंजाम नहीं दे सकता है, वो एक चींटी तक नहीं मार सकता था। और आइए बातचीत करते हैं, यहाँ कुछ गांव की महिलाएं बैठी हैं, ये भी बताएंगी कि उनका व्यवहार कैसा था, कैसे लड़का कैसे पेश आता था। बताइए, आप देखी थी सनी कुमार को? साहब घर ही ना, वो लड़के के जवान इनका चारों लड़के हाँ। न केहू झगड़ा लड़ाई चोर न बदमाश, अपने रास्ता आवत है, रास्ता जात है। अब भाई जब ना गलत के हो तो कैसे गलत बनाए हो लड़कन के? जानला सब पूरा हमरे ग्राम सभा दबान बा वह लड़का खातिर, जब गलत निगाह हम ना तो गलत कैसे केहू बनाए दे? अब अपने गांव घर में जब गलत किए होते तो मैंने कहा कि हाँ लड़की में गलत है, उन्हें केहू घरे जाए नहीं आवे, न केहू मतलब करे तो कैसे गलत बने? अपने रास्ता आए, अपने रास्ता जात हैं। हाँ, तो कैसे साहब गलत बनाई लड़कन की? तो इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि लड़का काफी ईमानदार छवि का था, साफ छवि का था, ऐसा कभी उसने गांव में नहीं किया, काफी दयालु प्रवृत्ति का था, हमेशा इन लोगों से मिलता जुलता था, काफी व्यवहार जो उसका था, काफी सरल स्वभाव का लड़का था। इसलिए किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि उसने सनी कुमार ऐसा कर सकता है। तो कहीं ना कहीं मैं चाहूँगा कि जो साक्ष्य हैं, जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, जो चीज़ें मिली हैं, कहीं ना कहीं उसे परिवार वालों को, कम से कम पब्लिक में ना किया जाए, लेकिन परिवार वालों को ये दिखाने का जो है कोशिश किया जाना चाहिए कि हाँ उनका लड़का दोषी है, वाकई में उसने चैट किया था, मैसेज में जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो कॉल है, बातचीत हुई थी, वो कहीं ना कहीं परिवार वालों को भी इसके बारे में पता चलना चाहिए। क्योंकि हमारा संविधान कहता है और कोर्ट भी कहता है कि 100 बेगुनाह जो है बरी हो जाए चलेगा, लेकिन एक जो है 100 गुनहगार बरी हो जाए वो चलेगा, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। तो साथियों, मैं इसी के साथ अपनी बात को जो है विराम देता हूं, क्योंकि अब समय हो चुका है। और हमारे भाई के खिलाफ सबूत मिला है, उसको हमारे सामने लेके आए, उसे हम देखना चाहते हैं। जो पुलिस है, प्रशासन जो हमारे भाई के खिलाफ सबूत इकट्ठा की है, उसे हमें दिखाया जाए, वो हम भी देख लें, फर्जी है कि असली है, हम भी तो देखें। आजकल AI का ज़माना है, कोई भी कहीं का फोटो कहीं लगा दे, कहीं का वीडियो कहीं डाल दे। मैं अपने आंखों से देखना चाहता हूँ, अगर मेरा भाई दोषी है तो मैं उसे चाहे जो आप लोग करिए, आप लोग के ऊपर है। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि प्रशासन जो सबूत उनके पास है, जिस सबूतों के आधार पर प्रशासन ने पकड़ा है, वह सबूत कहीं ना कहीं दोनों ही परिवारों को दिखाने का जो है काम करे। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। हम जो है कि जमीनी स्तर पर आकर आप लोगों को दिखाने का पूरा प्रयास किया। जिस तरह से मामला काफ़ी पेचीदा है, प्रशासन के ऊपर भी सवाल उठ रहा है, और कहीं ना कहीं जो जिस जगह कांड हुआ था, हमने जो है कि वहाँ पर भी जाकर आपको जमीनी स्तर पे दिखाया, वहाँ पर भी देखने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लड़की के साथ जो कुछ हुआ, एक व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है, और जिस तरह से लड़की के साथ वारदात को अंजाम दिया गया, कहीं ना कहीं 2 से 3 आरोपी भी हो सकते हैं, या फिर लड़की हो सकती है कि लड़की सनी कुमार से बात करती थी, उस दिन
सनी कुमार आने के लिए कहता है, और हो सकता है कि वहाँ पर कोई और व्यक्ति सृष्टि का नाजायज फ़ायदा उठा करके उसकी हत्या कर दिया हो। तो साथियों, ये थी पूरी घटना। मिलते हैं एक और नई कहानी, एक और नई न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। के द्वारा चालू है वो, जैसे अभी प्रशासन के द्वारा जिस आरोपी को पकड़ा गया है, आरोपी का नाम जो है सनी कुमार है, और सनी कुमार की माता जी हमारे पास बैठी हुई हैं, और अभी जो बातचीत हुई आपने पूरी वीडियो के माध्यम से सुना भी। और इनका कहना है कि इनका बेटा बेकसूर है, और अगर प्रशासन को ऐसा लगता है, लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं इनके बेटे ने अपराध किया है, तो कहीं ना कहीं सृष्टि इनकी भी बेटी जैसी थी। इनका जो है वहाँ पे काफ़ी घनिष्ठ संबंध भी था, रिश्तेदारी भी थी, और ये चाहती हैं कि अगर इनका बेटा अगर कत्ल किया है, सृष्टि के मर्डर में जो है कि उनके बेटे सनी कुमार का अगर हाथ है, तो कहीं ना कहीं उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और लेकिन सज़ा देने से पहले जो है बेहतरीन जांच जो है सीबीआई जांच की जाए। प्रशासन अपने स्तर पे जांच कर ही रहा है, और सीबीआई जांच की पूरा परिवार और उनकी माताजी, उनके पिताजी भी जांच की मांग कर रहे हैं। और उनका कहना है कि अगर इनका बेटा वाकई में दोषी है तो उसे फांसी पे लटका दिया जाए, उसे चौराहे पे गोली मार दी जाए। तो क्या कहेंगे आप? का कहे जांच हो चाहिए, और का कहे बढ़िया बढ़िया से बढ़िया जांच हो चाहिए। मिलने गई थी अपने बेटे से आप? नहीं, कोई गया था परिवार का? आज गए हैं। जैसा प्रशासन कोई आप पर दबाव बना रहा है कि बयान बदलिए या बयान नहीं, दीजिए? थाने गए रहे, थाने पे मिल ही ना दिहन, अंदर जा ही ना दिहन। हाँ। ओकर बाद बहू बेटे कोई भी गए थे थाने पे? बहू बेटे तो सब बंदे रहे, बंद थे? प्रशासन सबको लेके गई थी? सबको लेके। हमारा मझिला वाला लड़का जो बंद है, जिसको मुलजिम निकाला गया है, वही अपने भाभी के कंधे पे से हाथ रख के फोटो लिया है। उसीलिए हमारे बहू के ले जाके वहाँ पर लेडीज पुलिस दो उनको गाल में पूरा थप्पड़ मारे, और जेंट्स भी मारे। उनका जब चेहरा लाल हो गया तब कहें, सब लोग मजाक उड़ा रहे थे, कहें कि क्या क्या क्रीम लगा के आई हो, गाल लाल करके आई हो, गाल कैसा लाल लाल गाल है बताओ। सब लोग ड्यूटी कर रहे हैं कि मजा ले रहे हैं हमारी बेटी को। हमारी बहू नहीं, हम बेटी समझते हैं। वैसे सृष्टि हमारी बेटी है, उसको लिए भी हमारे सब ममता है। आपके बेटे सन्नी कुमार ने जो है खुद ये एक्सेप्ट किया है कि ये जो भी जघन्य अपराध हुआ है इसमें वह खुद दोषी है, खुद उसने इस अपराध को अंजाम दिया है। डर से जब हमारे बड़े बेटे को रख के और धमकिया के तुम्हारे भाभी को जेल डाल दूंगा, तुम्हारे भाई को गोली मारूंगा, तुम्हारे जौन है तुमको तो जौन सजा होगी होगी, नहीं तो कबूलो, जैसे हम कहेंगे पुलिस वाले यहाँ का मालीपुर के बोल, जैसे हम कहेंगे वैसे वैसे कहो। ओकरे बाद हमारे बाबू उसका हवाई के लेके गए, दबाव डाल करके। मतलब प्रशासन ने, आपका ये कहना है कि प्रशासन ने दबाव डालकर उसे जुर्म कबूल कराया। तो अभी कोई उससे मिलने नहीं गया है? आज गए हैं, जैसे बंद रहा। अच्छा, आज जेल में मिलने के लिए गए थे। 2 अक्टूबर होने के कारण आज जेल जो है बंद थी। चलिए ठीक। तो फिलहाल इनका कहना है कि पुलिस प्रशासन जो है दबाव डालकर इनके बच्चे को लेके गई है, और प्रशासन का कहना है कि उनके पास काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मिले हैं, सोशल मीडिया के साक्ष्य मिले हैं, मोबाइल में चैटिंग मिली है, जिसमें जो है कि लड़की से, इनका लड़का जो है सृष्टि से प्रेम कुमार बातें करता था। तमाम चैट हुई थी, वीडियो रात में जो है वीडियो कॉल पे बात भी हुई थी। अगले दिन मिलने की भी बात प्रेम कुमार जो है सृष्टि से किया है। इस बेस पे, इस अनुसार पे कई ऐसे साक्ष्य हैं जो है कि प्रशासन के पास हैं, और उस साक्ष्यों के आधार पर प्रशासन ने कहीं ना कहीं इनके बेटे को गिरफ्तार करने के लिए बाधित हुआ है, और उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई न्यूज़, नई कहानी के साथ। नमस्कार, जय हिंद। पूरे जवार में पूछिया हमार परिवार कैसन है, बाकी अब ऐसा हमें फंसाई जात बा खाली नोट के वजह से। जैसा कि आप बार बार नहीं आप कह रही हैं बार बार कि नोट की वजह से फंसाया जा रहा है, लेकिन जैसा कि मैं उसके सृष्टि के जब मैं घर पे गया था, वो भी आप ही की तरह नॉर्मल फैमिली से वो भी है, और तो उसके पास तो मुझे नहीं लग रहा कि इतना पैसा है कि वो प्रशासन के आईजी डीआईजी तक को खरीद पाएगी। रिश्तेदार हमारे ना पैसा दे हैं। तब फिर कौन पैसा दिया? मारे बहु पैसा दिया कहाँ से? कहाँ वहाँ प्रधान गए ना, बैठन आराम से, कहे ना पार्टी हो चाहिए। जब हमारा लड़का जेल चला गए, कौन खुशी रात हुआ पार्टी हो चाहिए, हम ही जाने चाहिए थे। प्रधान पूरा जांच हो चाहिए, पूरा थाने की जांच हो चाहिए। सबका थानेदार लोग जितना है, चौकीदार से लेके और ये सब दरोगा पुलिस तक सबके हम चाहिए थे कि मोबाइल और कुछ जांच हो चाहिए।
हाँ यानी आप कह रहे हैं कि प्रधान बोले थे कि पार्टी होनी चाहिए, प्रधान बोले नेसो एसओ, वहाँ के एसओ बोले कि पार्टी होनी चाहिए। पार्टी अब पार्टी होनी चाहिए। हमारा बड़ा लड़का वहाँ रहा, छोटा वाला तो जेल चला। किससे बोले थे? वही प्रधान सब पुलिस रहे। हमारे बाबू खाली सुनत रहे कि बैठन कुर्सी पे अब पार्टी हो चाहिए। हाँ। तो ऐसा तो भी हो सकता है कि वो दूसरे की मैटर में बोले होंगे कि वो लड़की मर गई थी, वो गए हंसिया से हमारे बाबू मजा ले थाने के अंदर बैठे थे। तुम्हारा भाई ऐसा करा आज गया ने तो को बैठे, चलो आज पार्टी होना चाहिए। बतावा कौन पार्टी होना? हमारे बेटा से ऐसे कहा था मजा लेता तो कौन खुशी पार्टी हो चाहिए? बिना नोट दिए पार्टी होता है? नहीं। हम कुछ ना मान देखा, हम लिया चला जितना कैमरा हमारा लड़का गए हुए हम चले तैयार है। हम स्वीकार ना कर सके कि हमारा लड़का गलत है। हाँ, हम ना स्वीकार कर सके। तो आप प्रशासन से क्या चाहती है, सरकार से क्या चाहती है? हम सरकार से ये चाहिए थे, निर्णय चाहिए थे, जो गलत हो मुलजिम वो का पकड़ा। हम निर्णय चाहिए थे बस। तो आपका लड़का मुजरिम के तौर पे ही तो पकड़ा गया वहाँ पे? मुजरिम के तौर पे पकड़ा गया। क्यों उसका ये रिपोर्ट जांच क्यों नहीं जांच हुई? फिंगर जांच क्यों नहीं हुआ? सीबीआई जांच क्यों नहीं हुआ? यही हाँ गलत है तो हर एक जांच होनी चाहिए। जब हमारा लड़का मुजरिम निकल जाए तब उसको जेल में डालना चाहिए। क्यों आप लोग, क्यों थानेदार, क्यों एसओ साहब, क्यों हमारे बच्चे को भेज दिए? हम यही कहना चाहते हैं। क्या कह रही हैं आप? क्या कह रही हैं? जैसे हम ये कहा था साहब, जब उनका लड़का कातिल है तो जो है गलत है तो जो है सीबीआई जांच हो चाहिए, फिंगर जांच हो, हर एक चीज के जांच हो चाहिए। वो जांच पकड़े चाहिए तब उनका लड़का कातिल नहीं तो अपन बतावे कैसे उनका लड़का कातिल हो गए। और फिर वो सब जो लोग रहे वो कातिल कहाँ गए, कहाँ वो नहीं पकड़ के लेके गए? जांच में पता चला है उसके कि बात किया था, वो रात में मिलने के लिए बोला था, इसी आधार पे पुलिस उठाई थी। बात तो होते रहा। बात जिसे पता चला कि बात भाई हम इशारों कर बात करेंगे ना। हम ये चाहिए थे कि बिना छुए, बिना पकड़े, बिना दबाए, बिना कसे मारना को फिंगर हमारे लड़के की जांच फिंगर होना चाहिए था। फिंगर जांच होना चाहिए तब हम